नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है डीयू में 2022 में बीएससी मैथ्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 अलजेब्रा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी समझिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो लगभग हर साल इस तरीके का क्वेश्चन पोलर रिप्रेजेंटेशन का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होना है उसको अच्छी तरीके से समझिए। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करेंगे, सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो होगा क्या कि आपको यदि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दिए जाएं तो आप समझ तो जाओगे, है ना? लेकिन यदि कहीं पर कोई दूसरा क्वेश्चन चेंज करता है इन कॉन्सेप्ट से, तो आप फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर वही आप लोग के लिए टफ हो जाएँगे, है ना? फिर आप उन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन ढूँढोगे, तो सॉल्यूशन ही ढूँढते रह जाओगे, फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो इस वजह से करना क्या होता है कि सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए। इस सिलेबस में जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, वो यदि आपसे हो रहे हैं तो ठीक है। यदि नहीं हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, आप सिलेबस पर फोकस करिए। सिलेबस कंप्लीट करिए, कॉन्सेप्ट अपने तैयार कर रखिए सारे के सारे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके की तैयारी आपकी होनी चाहिए। वो आप कर लो। ठीक है? यदि आप सोच रहे हो कि हम एक्सरसाइज की हमको तो सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो हम पढ़ें कैसे? तो आप यदि ये सोच रहे हो कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, तब तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और ये जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन होते हैं, ये तो आप 6th सेमेस्टर तक जाओगे तो नहीं मिलेंगे। 6th सेमेस्टर तक भी जाओगे तो किसी भी किताब के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आप। ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन उन लोगों के लिए हैं, यदि आप लोग मेहनती हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो करना क्या होता है, यदि आपको सीखना है, अच्छे नंबर लाना है, तो करना यही होता है कि आप सिलेबस तैयार करिए, कॉन्सेप्ट सारे तैयार करिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक है? यही काम करना होता है। यदि बीएससी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको इतना ही करना है। ठीक है? तो चलिए, जिन लोगों ने सिलेबस को अपना अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है? और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आए। इस वजह से सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको पोलर पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमको इसको लिखना है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहोगे सर हमें आर और थीटा की आवश्यकता पड़ती है पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमको दिया है z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, तो इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में व्यक्त करने के लिए हमें आर और थीटा की आवश्यकता पड़ती है, सभी लोग जानते हैं। तो हमको यही आर और थीटा निकालना पड़ेगा, या इसी को आर को हम मॉड जेड भी कह देते हैं। तो यही चीज़ हमको निकालना है। तो चलिए इनको निकालने का प्रयास करते हैं। जेड हमारे पास यानी कॉम्प्लेक्स हमको दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे रखा है साइन ए प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस ए। ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, या मैं इसी को मॉड जेड कह सकता हूँ। ठीक है, तो मॉड जेड निकालना है, तो इसको निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, मॉड जेड इजकल टू क्या होता है, तो आप कहो कि सर ये होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट, तो आयोटा के साथ लगा है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, 2 कॉस। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 हो गया, और एक 1 यहाँ पर ये है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस ए, 2 प्लस 2 कॉस ए। अब यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिएगा,
2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको और सॉल्व करिए, ये आएगा आपके पास 2 और 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, जानते हैं सब लोग। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहो कि सर ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यदि मैं इसको मॉड के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड 2 कॉस ए बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इतना लिखा। अब यहाँ पर देखो 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ मॉड के, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया, मॉड लग गया हमारे पास कॉस ए बाई 2 में, ये लग गया। ये हमारे पास मॉड जेड आ गया, या आप इसी को आर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी होती है, थीटा निकालना होता है। तो ये जो एंगल निकालना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक इंटरवल दिया है, तो ये जो एंगल है ना, ये हम आर्ग्यूमेंट का है, ये हमारा क्या होगा, हर क्वाड्रेंट में अलग अलग चेंज होता रहेगा। जैसे आर्ग्यूमेंट चेंज होता रहेगा वैसे ही हमारा जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो भी चेंज होता रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें केस बनाना पड़ेगा, है ना, अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, जहां जहां पर ये पोलर रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा होगा, अलग अलग केस बना करके पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप लोग और सरल तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है जेड इजकल टू साइन ए प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको समझिएगा, मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए को लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा मॉड जेड आया था ना, ये हमारा जो एंगल आया है यहाँ पर क्या है, ए बाई 2 में आ गया है। तो मैंने क्या किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, में जो ए है उसको ए बाई 2 में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहो कि सर यहाँ से हमारा ये जो 1 से 1, यहाँ पर एक हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 आएगा, तो 1 से ये माइनस 1 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 साइन ए बाई 2, देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का यहाँ से बन गया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या आ गया है, ए बाई 2 आ गया है सभी जगह पर। और जो हमको इंटरवल दे रखा था वो क्या दे रखा था, ए बाई 2 का नहीं दे रखा था, ए का दे रखा था, है ना। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे इसे, यहाँ पर ये समझो कि ए बाई 2 हमारा कहाँ से बिलोंग, ए यहाँ पर लिखिए, ए हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से 2 पाई पर। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि ए बाई 2 कहाँ से बिलोंग करेगा, तो आप कहो कि सर यदि यहाँ पर आधा कर दिया है तो एंगल भी आधा कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। 0 से पाई के बीच में हमको देखना है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 0 से पाई के बीच में। तो सबसे पहला तो केस 1 बनाइए आप लोग, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं केस 1। केस 1, अब केस 1 में हम लोग ले रहे हैं व्हेन जो ए बाई 2 है, ए बाई 2 ये मैं ले रहा हूँ, ये बिलोंग कर रहा है आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 तक मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ओपन इंटरवल ले रहा हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पर तो 0 भी शामिल है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, तो देखो 0 भी शामिल है, यहाँ पर मैंने 0 को शामिल नहीं किया है क्योंकि 0 पर जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो 0 के लिए हम अलग से केस बना करके दिखा देंगे। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। यदि मैं 0 से पाई बाई 2 लेकर के चलूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो कहाँ पर लाई करेगा, तो आप इसको समझिए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है
जेड इजकल टू कितना था, 2 sin a/2, 2 sin a/2 cos a/2 और फिर प्लस 2 cos² a/2, 2 cos² a/2 आयोटा। आप देखेंगे कि यहाँ पर a/2 की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, यहाँ पर a/2 की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए 0 से π/2 के बीच में, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव बना रहेगा। कोई भी वैल्यू आप रख करके चेक कर सकते हैं। a/2 की वैल्यू आप रख दीजिए, जैसे आपने रख दिया π/3 रख दिया, π/6 रख दिया, है ना, कोई भी वैल्यू आप 0 से π/2 के बीच में रख करके देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, तो आप कहोगे यस सर ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर भी आप a/2 की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो इधर वाला जो पार्ट है ये भी हमारा क्या बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, z कहाँ लाई कर रहा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं व्हेन a/2 बिलोंग्स टू 0 to π/2, देन हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे देन z इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने टी स्टार का फार्मूला क्या पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो हमने टी स्टार का फार्मूला पढ़ा है वो होता है टी स्टार इजकल टू कितना, tan इनवर्स y/x। तो y है हमारे पास कितना, 2 cos² a/2 और x कितना है हमारे पास, तो x है हमारे पास 2 sin a/2 cos a/2, 2 sin a/2 cos a/2। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि cos a/2 से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स कितना, cot a/2, है ना, cot a/2। अब ये हमारा tan इनवर्स से cot तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं इसको cot को tan में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका tan a/2, अच्छा tan π/2 माइनस a/2। ठीक है, π/2 माइनस a/2 को हम cot a/2 लिख सकते हैं, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा, π/2 से π/2 माइनस a/2। ठीक है, ये आ जाएगा, कहोगे ठीक है सर। तो टी स्टार हमने निकाल लिया और मॉड जेड हमारे पास है ही, मॉड जेड क्या है, मॉड जेड हमारे पास ये है, ये। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो जो cos a/2 होता है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। देखो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको आना चाहिए, समझ रहे हो, मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है आप लोगों ने रियल एनालिसिस में पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, आप कहोगे कि सर मॉड, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉड x, तो इस ये आप जानते हो कि मॉड फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, लेकिन कैसे पॉजिटिव रहता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब x हमारा लेस देन 0 होगा तो हमको यहाँ पर -x रखना पड़ता है। ठीक है, यदि हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर x होता है, और जब x इक्वल टू 0 है तो फिर मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये ध्यान रखना होगा। समझ रहे हो बात को, जब -x रखेंगे तब ये मॉड x की पॉजिटिव वैल्यू देगा, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या रखा, मेरे पास x इक्वल टू -2 है, देख रहे हो यहाँ पर x इक्वल टू -2 है, और मुझको मॉड x रखना है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो x हमारा क्या है, लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो मुझे डेफिनेशन क्या कहती है, -x रखना होगा, यानी कि माइनस के साथ x रखना होगा, x है हमारे पास -2, तब जाकर के ये पॉजिटिव वैल्यू देता है मॉड x। ठीक है, तो ये मॉड वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये जो हमारा यहाँ पर जो मॉड यानी कि cos a/2 है, ये अंदर जो cos a/2 है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, x यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मॉड x हमारा क्या होगा, x ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos a/2 है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos a/2 है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर मॉड cos a/2 क्या हो जाएगा, मॉड cos a/2 की जगह हम रखेंगे cos a/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन आप लोग यहाँ पर लिखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन
क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन? तो आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो रख दीजिए, देखो आर की जगह तो हमारे पास यही आ जाएगा कॉस ए बाई टू, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास टू भी है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर टू है, फिर मॉड कॉस ए बाई टू है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले रखेंगे, ये हो जाएगा टू, और मॉड कॉस ए बाई टू की वैल्यू इस केस में हम लोग रखेंगे कॉस ए बाई टू, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और फिर इसके अंदर रखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो कॉस थीटा हमको मिल गया है, यानी कि पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह भी आप लोग रखेंगे पाई बाई टू माइनस ए बाई, ठीक है। तो ये चीजें जिसको समझ में आ गई हैं तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आई हैं तो मैं इसी वजह से कहता हूं कि आप लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए, यदि आप हर तरीके के क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन आपका आएगा फर्स्ट केस में। अब केस टू ले लेते हैं, देखिएगा केस टू, यहां पर केस टू। तो केस टू में मैंने आपको क्या बताया? केस टू में मैंने आपको बताया है कि हम लोग अब कहां से कहां तक चलेंगे, जीरो से पाई बाई टू हो गया ना। अब हम लोग ले लेते हैं व्हेन ए बाई टू जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कहां से, पाई बाई टू से पाई तक, और पाई तक ही हमें जाना है, ओपन इंटरवल पाई तक। तो यहां पर भी मैंने ओपन इंटरवल लिया है, यानी कि पाई बाई टू छूट गया हमारा, ठीक है, पाई बाई टू छूट गया। तो पाई बाई टू यदि छूट गया है तो हम लोग पाई बाई टू के लिए बाद में देख लेंगे, है ना। यहाँ पर जीरो भी छूट गया है, तो जीरो जीरो को भी हम लोग बाद में देख लेंगे। जीरो और पाई बाई टू हम लोग अलग से चेक कर लेंगे। और पाई के साइड तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि ओपन इंटरवल लगा है, तो पाई को चेक करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही बात? चलिए यहाँ पर अब इस केस के लिए भी हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ठीक है, प्लस ये है टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू आयोट, ये है हमारे पास, है ना। तो अब देखो यदि मैं पाई बाई टू से पाई के बीच में ले रहा हूं, है ना, यहाँ पर हमारा पाई बाई टू है और यहाँ पर हमारा पाई है, तो मान लीजिए मैंने 120 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं cos 120 करूंगा, यहाँ पर cos 120, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहो कि सर इधर साइड हमारा निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर तो cos स्क्वायर ए बाई टू है, तो यहाँ पर तो हमारा पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट गया? तो आप कहोगे कि सर इधर जो है हमारा निगेटिव है ना, निगेटिव है, और इस साइड पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप यहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर बस यही चीज अब लिखना है हमको, देखिएगा, when a by 2 belongs to pi by 2 pi, then complex number z is equal to, this complex number lies in second quadrant, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अब इसका हमें क्या निकालना होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए हमें टी स्टार निकालना होगा, सीधी सी बात है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो टी स्टार का फार्मूला होता है आप सबने पढ़ रखा है ना, क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y है हमारे पास टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, डिनोमिनेटर में x, तो x है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, प्लस प्लस क्या होता है? यहाँ पर हमको पाई ऐड करना पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे कि टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस ए बाई टू से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? तो आप कहोगे सर ये मिल गया हमें tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉट ए बाई टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉट ए बाई टू, और यहाँ पर प्लस पाई है ही, ठीक है। tan इनवर्स से तो कॉट कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा tan इनवर्स, इसको tan में कन्वर्ट कर दो, तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, ठीक है। tan पाई बाई टू माइनस ए बाई टू को कॉट ए बाई टू हम लोग लिख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब tan इनवर्स से tan ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस पाई, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहो कि सर ये लिख सकते हैं आप थ्री पाई बाई टू माइनस ए बाई टू,
ठीक है, तो टी स्टार हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर इस केस का पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो ये आ जाएगा आपका जेड इजकल टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मॉड जेड पहले रखना होता है या इसी को हम आर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉड जेड था वो कितना था, तो मॉड जेड आप कहोगे कि सर ये था हमारे पास 2 cos a/2, 2 cos a/2 का मॉड, है ना। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos a/2 है ये क्या हो जाएगा, cos a/2 हमारा निगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से समझ लो इस चीज को, सेकंड क्वाड्रेंट में cos a/2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मॉड x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, तो आप कहोगे कि सर जब x लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, -x रखते हैं मॉड x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ये जो cos a/2 है ये निगेटिव है, तो मॉड cos a/2 की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, तो आप कहोगे सर -cos a/2 रखेंगे आप मॉड फंक्शन की डेफिनेशन से, है ना। तो यहाँ पर मैं यही चीज रखूंगा, 2 तो वैसे ही रहेगा यहाँ पर, देख रहे हो ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो मॉड जेड है 2 तो वैसे ही रख दिया, और मॉड cos a/2 की वैल्यू कितनी रखूंगा, -cos a/2 रखूंगा, है ना, क्योंकि ये निगेटिव है। तो इसको मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव कब बनेगा, जब माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो -2 cos a/2 हो गया, और r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/2 -a/2, सॉरी -a/2, और प्लस आयोटा साइन थीटा यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख दीजिए साइन 3π/2 -a/2। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। बताओ कहीं कोई दिक्कत है, जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि अ, आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल कमजोर हैं, आपने सिलेबस को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, किताबों को एक भी बार नहीं देखा है। ठीक है, तो आप पहले सेमेस्टर से ही तैयारी करिए, फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छी मेहनत करिए। यदि फर्स्ट सेमेस्टर से आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि सेकंड सेमेस्टर से अब अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, आपको यही अंदर से महसूस होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें हमें नहीं आती। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेहनत करके पढ़िए, सारी चीज़ों को तैयार करिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है? अभी आपके पास 2 महीने लगभग हैं, तो आप अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो मेहनत करके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस तैयार करिए, फिर इसके बाद पीवाईक्यूज़ लगाइए, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? सिलेबस पढ़ने के बाद। तो बीच में छोड़िए मत, हिम्मत मत हारिए कि अब जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही तो हमने पढ़ना छोड़ दिया। आप पढ़ते रहिए, पूरे नोट्स बनाइए, बार-बार रिवीजन करिए, बार-बार रिवीजन करिए, सारी चीज़ें तैयार हो जाएँगी। ठीक है? फिर ये भी आपको समझ में आएँगे, ये जो क्वेश्चन वगैरह है ना पीवाईक्यूज़, ये भी आपको सब देखे सुने ऐसे लगेंगे कि ये तो हमने पढ़ रखी हैं चीज़ें, ये हो जाएगा। ठीक है? जब तक आपने सिलेबस नहीं पढ़ रखा है, तभी तक आपको चीज़ें कठिन दिखाई देंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन सेकंड केस में हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में अब हम लोग को ये देखना है, केस नंबर 3 में हमारा छूट क्या गया था? 0 छूट गया था, है ना? और पाई/2 छूट गया था, क्योंकि हमको पाई तक ही निकालना है, ओपन इंटरवल पाई तक ही निकालना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमको यहाँ पर पाई तक ही निकालना था ओपन इंटरवल। तो ये तो हमने निकाल लिया अपना, ठीक है? अब हमको ये देखना है जो-जो चीज़ें छूट गई हैं, उनको और एक बार देखना है। तो छूटा क्या है हमारा? एक तो 0 यहाँ पर छूटा है, ठीक है, यहाँ पर एक तो 0 छूटा है, और दूसरा बीच का पाई/2 छूटा है। तो इन दोनों पॉइंट पर ही हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, व्हेन a/2 इज इक्वल टू 0, इस पर हमको देखना है। तो जब a/2 को हम 0 लेंगे, तो हमारे पास जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है, प्लस आयोटा, या इसको बाद में लिख लीजिएगा, 2 cos स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2, और यहाँ पर आ गया आपके पास आयोटा। तो यदि a/2 इक्वल टू 0 है, देन मैं z क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे कि सर देन z इक्वल टू जो है हमारे पास, जिसको हम लोग लिख पाएंगे, देखो यदि मैं a/2 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूंगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा,
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो। इधर साइड जीरो आ गया। अब यहाँ पर यदि मैं a/2 की वैल्यू जीरो रख दूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बिल्कुल व्यवस्थित। देखिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं, देन z इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा। तो इसके लिए हमने केस क्या पढ़ रखा है, इसके लिए आप कहोगे कि सर हमने पढ़ रखा है, देखो यहाँ पर बता रहा हूं कि इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू नॉन जीरो, है ना, y हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है, ये x है और ये यहाँ पर y है 2। तो यदि y नॉन जीरो है तो इसके लिए हमने t स्टार की वैल्यू पढ़ रखी है, क्या रखते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि y यदि ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या रखते हैं, पाई/2 रख देते हैं, और यदि y लेस देन जीरो है तो क्या रखते हैं, 3 पाई/2 रख देते हैं। पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा सबने? अब जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा ये सब चीजें उसे नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हम लोग इस तरीके से वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू देखिए कितनी है, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है, पॉजिटिव है, तो हम लोग टी स्टार कितना लेंगे, पाई/2 लेंगे। तो यहाँ पर आप रखिए, टी स्टार हो गया हमारे पास पाई/2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको मॉडजेट भी निकालना पड़ेगा, है ना, मॉडजेट भी तो देखना पड़ता है। क्वाड्रेंट में तो हमने देख लिया, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो निगेटिव है, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, तो मॉडजेट यदि मैं यहाँ पर निकालूंगा तो मॉडजेट कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये हमारे पास था 2 मॉड कॉस a/2, ऐसा था। अब यहाँ पर 2 कॉस a/2 की जगह जीरो रखना है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 चाहे पॉजिटिव के अंदर लिखो वैसे ही पॉजिटिव है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 1, 2 इंटू 1। यहाँ पर आप लोग रखेंगे 2 इंटू 1, यानी कि ये मॉड जेड की वैल्यू तो आ गई 2, टी स्टार की वैल्यू आ गई पाई/2। अब यहाँ से आप पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो जेड इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, आर रखते हैं या मॉड जेड रखते हैं, तो ये तो आ गया हमारे पास 2, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर यानी कि टी स्टार क्या आया है, पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। ठीक है, ये इस टाइप से आप लोग इसको रखेंगे। क्लियर बात, तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ गया। केस 4 बना लीजिए, केस 4 में हमें क्या देखना है, केस 4, ठीक है, ये हमने जीरो के लिए देख लिया। अब केस 4 में हम लोग देखेंगे जब a/2 हमारा कितना है, पाई/2 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए व्हेन a/2 इज इक्वल टू पाई/2। इस पर भी देखिए पाई/2, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना है, तो ये रखेंगे 2 साइन a/2 कॉस a/2, कॉस a/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a/2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब व्हेन हमारा a/2 कितना है, पाई/2 है, देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इधर साइड तो हमारा जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही cos a/2 जीरो पाई/2 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस साइड पूरा, है ना, इस साइड ये इतना पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं पाई/2 रखूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो आयोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, जीरो प्लस जीरो आयोटा, तो यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए, देन ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जीरो प्लस जीरो आयोटा। ये इसी को मैं ओरिजिन भी कह सकता हूँ, 0, 0 यानी कि ओरिजिन। और ओरिजिन का आप पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखेंगे, है ना, इसको हम कैसे लिख देते हैं, जेड इक्वल टू जीरो ही लिखते हैं, यही हमारा क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। या तो आप कह दीजिए कि नहीं लिखते हैं, या आप कह दीजिए कि यही है, जेड इक्वल टू जीरो ही पोलर रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए हम केवल फिर इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये केस 4 हो गया हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चारों केस में मैंने आपको समझाया है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हमको लिखना है। यहाँ पर यही आप इसको या तो पोलर रिप्रेजेंटेशन कह दीजिए, या तो आप इसको फिर ये कह दीजिए कि ओरिजिन का पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखते हैं। समझ रहे हो बात को, तो ये 4 केसों में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चारों केसों में आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करके
दिखाना पड़ेगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है? तो आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो लगभग हर साल में इस तरीके का पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।